लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। Let's get you the big breaking story. Rishi Sunak is to be Britain's next Prime Minister. And the new Miss Universe is India. आप सभी ने एक कहावत तो सुनी होगी कि हर किसी का वक्त आता है, शायद अब भारत का वक्त आ गया है। जी हाँ, कि वो दुनिया में अपना परचम लहराए। एक वक्त था जब भारत पर दूसरे देशों के शासक शासन करते थे, लेकिन अब समय का चक्र ऐसा घूमा है कि आज भारत के लोग दुनिया पर राज कर रहे हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हम भारत की संस्कृति की एक झलक जरूर देख लेते हैं। आज दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय समुदाय के लोगों का डंका सिर चढ़कर बोल रहा है। भारत के लोग अलग अलग देशों की सत्ता में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि उन देशों के बारे में जहां पर भारतीय मूल के लोग भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे उन भारतीय मूल के उन लीडर्स के बारे में जो आज सत्ता के शिखर पर बैठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले आती हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। भारतीय मूल के शीर्ष नेताओं में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का सबसे ऊपर आता है नाम। 57 साल की कमला भारत के तमिलनाडु की रहने वाली हैं। कमला हैरिस की मां इंडियन है। साल 2011 से 2017 तक उन्होंने कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के रूप में काम किया था। उसके बाद साल 2021 में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी। इसके साथ ही साल 2021 में उन्हें 85 मिनट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शक्तियां दी गई थी। इसके साथ ही कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद की शक्ति संभालने वाली पहली महिला भी बन गई थी। इससे पहले कमला हैरिस ने अमेरिकी लोकतंत्र के 250 साल लंबे इतिहास में पहली महिला, पहली काली और पहली एशियाई अमेरिकी महिला वाइस प्रेसिडेंट बनकर भी इतिहास रचा था। हालांकि हैरिस का अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बनने तक का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। उन्हें सबसे पहले साल 2003 में सैन फ्रांसिस्को के काउंटी की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के तौर पर चुना गया था। इसके बाद वह कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बनी। हैरिस ने साल 2017 में कैलिफोर्निया से संयुक्त राज्य सीनेटर के रूप में शपथ ली थी। वो ऐसा करने वाली दूसरी ब्लैक महिला थी। उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी, इंटेलिजेंस पर सिलेक्ट कमेटी, जुडिशरी कमेटी और बजट कमेटी में भी काम किया था। ऐसे में वो धीरे धीरे वह लोगों के बीच काफी पॉपुलर होती चली गई। खासकर उनकी स्पीच को ब्लैक लिव्स मैटर कैंपेन के दौरान काफी समर्थन मिला। हैरिस सिस्टमैटिक रेसिज्म को खत्म करने की जरूरत पर अक्सर बोलती रही हैं। कमला हैरिस ने 21 जनवरी 2019 को 2020 के राष्ट्रपति चुनावों के लिए अपनी खुद की उम्मीदवारी का ऐलान किया था। हालांकि उन्होंने 3 दिसंबर को इस दौर से अपना नाम वापस भी ले लिया और तब से वो जो बाइडेन की एक बहुत बड़ी सपोर्टर रही हैं। अक्सर कमला हैरिस भारत के साथ अपने जुड़ाव का खुलकर जिक्र करती रहती हैं। उन्होंने साल 2018 में अपनी ऑटोबायोग्राफी द ट्रूथ वी टोल्ड में लिखा है कि लोग मेरा नाम किसी कोमला की तरह बोलते हैं। इस किताब में वो अपने भारतीय नाम का मतलब समझाती हुई कहती हैं, मेरा नाम का मतलब है कमल का फूल, जो भारतीय संस्कृति में इसकी काफी अहमियत है। कमल का पौधा पानी के नीचे होता है, फूल पानी के सतह से ऊपर खिलता है, जड़ें नदी तल से मजबूत से जुड़ी होती हैं। अब दूसरे नंबर पर है पुर्तगाल के पीएम अंटोनियो कोस्टा, भारतीय मूल नेता हैं। अंटोनियो के दादा लुई अफोंसो मारिया डी कोस्टा गोवा के रहने वाले थे। हालांकि अंटोनियो कोस्टा का जन्म मोजाम्बिक में हुआ था, लेकिन उनके परिवार के कई लोग आज भी गोवा में मरगांव के नजदीक रुआ अबेद फारिया गांव में रहा करते हैं। कोस्टा ने एक बार अपने भारतीय मूल के होने पर कहा था कि मेरी चमड़ी के रंग ने मुझे कभी भी कुछ भी करने से नहीं रोका। मैं अपनी त्वचा के रंग के साथ सामान्य रूप से रहता हूँ। नस्ल भेद पर भी बात करते हुए एक बार उन्होंने कहा था कि उनकी चमड़ी का रंग अलग था, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कभी नस्ल भेद का सामना नहीं करना पड़ा। अंटोनियो पुर्तगाल में पीएम बनने से पहले लिस्बन के मेयर रह चुके हैं। मेयर रहते हुए ही उन्होंने भारत के साथ बेहतर व्यापारिक रिश्तों पर जोर दिया था। यही नहीं दोस्तों, उन्हें साल 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने OCI कार्ड सौंपा था। दोस्तों, बता दें कि OCI कार्ड धारकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार होते हैं। वो सिर्फ 4 चीजें नहीं कर सकते। पहला, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरा, वो वोट नहीं डाल सकते। तीसरा, कार्ड धारक सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते। और OCI कार्ड धारक खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकते। अब इसी लिस्ट में अगला नाम उस देश के पीएम का आता है जिसने हमारे देश पर 200 साल तक राज किया। अब दोस्तों, मेरा ऐसे कहते ही आप समझ ही गए होंगे कि हम ब्रिटेन का नाम लेने वाले हैं। ब्रिटेन के नए उनके पीएम बने ऋषि सुनक ने भारत का परचम लहरा दिया है।
साल 1947 में भारत की आजादी के मौके पर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारतीय नेता कम क्षमताओं वाले लोग होंगे। लेकिन दोस्तों, आज भारत की आजादी के 75वें साल में हम भारतीय मूल के एक शख्स को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनते हुए देख रहे हैं। शायद इसी को समय का फेर कहते हैं। पिछले साल यानी 2022 में ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बन चुके थे। ये बात पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। सुनक पहले अश्वेत, पहले हिंदू और पहले भारतीय मूल के नेता हैं जिसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभाली है। पीएम ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। ऋषि के दादा दादी पंजाब के रहने वाले थे। ऋषि की पत्नी अक्षता मूर्ति भी भारतीय हैं। अक्षता के पिता एन नारायण मूर्ति देश के बड़े बिजनेसमैन हैं। आईटी कंपनी इन्फोसिस की स्थापना नारायण मूर्ति की ही थी। ऋषि सुनक 3 भाई बहन में सबसे बड़े हैं। वो हिंदू धर्म की परंपराओं का पालन करते हैं। ऋषि ही नहीं, दुनिया के कई अन्य देशों में भी भारतीय मूल के नेता अपनी काबिलियत के दम पर उन देशों के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। चौथे हैं हिंद महासागर में बसे मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ। दोस्तों, पीएम प्रविंद जगन्नाथ भी भारतीय मूल के राजनेता हैं। उनकी जड़ें भारत के बिहार से जुड़ी हुई हैं। मॉरिशस के पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ भी मॉरिशस के पीएम और राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। वो भारत से इतने जुड़े हुए हैं कि हाल ही में वो पिता की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए वाराणसी पहुंचे थे। पीएम प्रविंद जगन्नाथ इसके अलावा भी कई मौकों पर भारत आ चुके हैं। इसके अलावा पिछले साल वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी से भी मिले थे। दोस्तों, इसी लिस्ट में 5वें नंबर पर आती हैं सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति हलीमा याकूब। ये भारत के लिए गर्व का पल था जब भारतीय मूल की हलीमा याकूब सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। उन्हें 14 जनवरी 2023 को सिंगापुर की संसद का स्पीकर चुना गया था। हलीमा याकूब के पिता भारतीय मूल के थे, हालांकि उनकी मां मलय मूल की थी। सिंगापुर में मलय आबादी लगभग 15% है। मलय मूल के लोग इंडोनेशिया और मलेशिया में फैले हुए हैं। इसके बाद भी हलीमा याकूब ने सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। इससे पहले वह सिंगापुर की संसद में अध्यक्ष पद की भूमिका निभा रही थी। हलीमा याकूब ने इससे पहले संसद की पहली महिला अध्यक्ष बनकर भी इतिहास रचा था। लिस्ट में अब अगला नाम है दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का। इनका भी रिश्ता दोस्तों भारत से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ संस्कृत में ली थी। जी हाँ, आगे बढ़े तो हम पाते हैं कि कैरिबियाई देश गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली भी भारतीय मूल के ही हैं। इनके पूर्वजों की जड़ें भारत से ही जुड़ी हुई हैं। इरफान अली का जन्म साल 1980 में एक भारतीय मूल के परिवार में हुआ था। बता दें कि गुयाना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में स्थित एक देश है। ये होलैंड, पुर्तगालियों और अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है। गुयाना को ब्रिटेन के 200 सालों के शासन से 26 मई 1966 को आजादी मिली थी। इस देश में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ भारतीय अंग्रेजों के शासन काल में आए थे। अब भारतीय मूल के नेता के लिस्ट में सोशलिस्ट के राष्ट्रपति वावेल राम कलावन का नाम भी शामिल है। सोशलिस्ट के पूर्वज भारत के बिहार के रहने वाले हैं। उनके पिता एक लोहार थे, वहीं उनकी माँ एक टीचर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में उन्हें भारत का बेटा बताते हुए कहा था। वावेल राम कलावन की जड़ें बिहार के गोपालगंज से जुड़ी हुई हैं। आज न सिर्फ उनके गांव बल्कि पूरे भारत के लोग उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। दोस्तों, ये तो थे वो नाम जो न इन देशों पर महत्वपूर्ण पदों पर बैठकर देश की बागडोर को अपने हाथों में लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे कई भारतीय मूल के नेता हैं जो पीएम या राष्ट्रपति तो नहीं है, लेकिन सत्ता के इस मैदान में एक महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के करीब 15 देशों में 200 भारतीय मूल के लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी अहम पद पर तैनात हैं। इसमें अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे ताकतवर देश भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन 200 में से करीब 60 तो कैबिनेट लेवल का दर्जा रखते हैं। अमेरिका की बाइडेन प्रशासन ने भी अपने कई अहम पदों पर भारतीय मूल के लोगों को जगह दी है। भारतीय मूल की अमेरिका टॉप लीडरशिप लिस्ट में कमला हैरिस के अलावा नीरा टंडन का नाम भी है, जो व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट की डायरेक्टर हैं। लिस्ट में कैलिफोर्निया की एमी बेरा, वॉशिंगटन की प्रमिला जयपाल, कैलिफोर्निया की आर.ओ. खन्ना, इलिनॉय के राजा कृष्णमूर्ति जैसे सांसदों का भी नाम है। जारी की गई लिस्ट में बड़े पद पर तैनात लोग शामिल हैं, जिसमें डिप्लोमेट, सांसद, बैंक के प्रमुख, किसी आयोग के प्रमुख शामिल हैं। भारतीय सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 3.2 करोड़ लोग इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं। 2021 इंडियास्पोरा गवर्नमेंट लीडर्स द्वारा जारी की गई इस लिस्ट की दुनिया भर में चर्चा है। इंडियास्पोरा के M.R. रंगस्वामी ने इस लिस्ट को लेकर कहा था
कि ये गर्व की बात है कि आज दुनिया के अहम पदों पर भारतीयों का बड़ा हिस्सा मौजूद है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में सिर्फ सरकारी पदों पर तैनात लोगों को शामिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर मौजूदा वक्त में देखें तो कई मल्टीनेशनल कंपनी की कमान भी भारतीय समुदाय के लोगों के हाथ में ही है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर अफ्रीका में अहम ओहदे पर हैं। इन डियास्पोरा वाली लिस्ट में कई राजनयिक, कानून निर्माता, सेंट्रल बैंक के हेड सीनियर सिविल सर्वेंट हैं। भारतीय मूल के नेताओं का अन्य देश की तरक्की में अहम योगदान है। फिजिक्स, शिक्षा, धरोहर और कला मंत्री रोजी अकबर का मानना है कि भारतीय मूल के नेता जिन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी तरक्की में उन्होंने अहम योगदान दिया है। ये बात दोस्तों काफी प्रेरणादायक है। समाज के बड़े तबके के लिए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और आर्थिक तरक्की की राह बनाने वाली सरकारी नीति का अहम योगदान होता है। विदेश मामलों के मंत्रालय के मुताबिक दुनिया भर में 3.2 करोड़ से ज्यादा PIO यानी भारतीय मूल के लोग हैं और इस हिसाब से विदेश में भारतीयों का समुदाय सबसे बड़ा है। इन डियास्पोरा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस लिस्ट में शामिल गवर्नमेंट लीडर्स 58.7 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो भारतीय मूल के वो नेता जो न सिर्फ दूसरे देशों में भारत का परचम लहरा रहे हैं बल्कि भारत के साथ इन देशों के संबंधों को भी ठीक कर रहे हैं।